नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अपने सॉल्यूशन पॉइंट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एसएससी लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उस पे हम बात करना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति असफल हो गए हैं उनको अपने अंदर देखना चाहिए कि उनकी मुख्य रूप से क्या कमी रह गई है, क्योंकि अगर वो असफल हुए हैं तो कोई ना कोई कमी रही होगी। जैसा कि बता रहे हैं लोग, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 25-25 नंबर तक बढ़े हैं लोगों के। तो आप देखिए, कहीं आपने एक्यूरेसी की तो कमी नहीं की है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा थे, उनके कम हुए हैं। ये ऐसी प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि कई शिफ्ट में पेपर होते हैं, और कई शिफ्ट में पेपर होने के कारण किसी का पेपर कठिन आता है, किसी का पेपर आसान आता है। तो उसको एनालाइज करके ये काम आयोग करता है। आपका सिर्फ एक काम है कि आप अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन कीजिए, और ये आप तब कर पाएंगे जब आपकी मैनेजमेंट रणनीति सही होगी। तो इसके लिए आज हम जो बच्चे सफल हो गए हैं उनके विषय में आगे क्या करें, बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक नंबर पा सकें। ताकि मात्र 648 पोस्ट है, उसी में आपको लाना है अपना नंबर। 348 के आसपास जनरल की पोस्ट हैं, बाकी आपकी ओबीसी एसटी की मान सकते हैं आप। तो आपको उतने में ही लाना है। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हम उसी पर बात कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए आपको, आगे क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़, ज़्यादा आप तक देखते हैं कि बहुत गलत किया क्वेश्चन। तो पहले हम चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं हुआ। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो इस पर अगर आप देखेंगे, पहली चीज़ आप एनालिसिस कीजिए, गलत ज़्यादा हमने क्वेश्चन किया क्या। क्वेश्चन आपने ज़्यादा तो नहीं गलत किया कि आपने तुक्का लगा के चले आए हों, तब नॉर्मलाइजेशन हुआ हो, उसके आधार पे आपका ना बढ़ा हो। सबसे पहले चीज़ आप ये एनालाइज कीजिएगा। दूसरा आपने किया होगा, आपने मेहनत की फिर भी आपको असफलता मिली, तो ऐसा तो नहीं कि आपका कंटेंट ना सही रहा हो जिससे क्वेश्चन फंसे ही ना हो एग्जाम में। देखिए, एक व्यक्ति एग्जाम को तभी क्वालिफाई कर सकता है जब उसका कंटेंट अच्छा होगा। जब कंटेंट ही नहीं अच्छा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं फंसेगा, तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एनालाइज ये भी दूसरे नंबर पे कीजिए कि कहीं आपका कंटेंट तो नहीं गड़बड़ था। नंबर तीसरा हम बात कर लेते हैं कि सब कुछ होने के बाद नोट्स भी बनाया हो, कंटेंट भी सही रहा हो, लेकिन आपने रिवीजन ना किया हो। इस पर भी आप अपनी तरफ से ध्यान दीजिए। और नंबर चौथा बात, कोर्स कहीं ऐसा तो नहीं आपने जहाँ कोचिंग ज्वाइन की हो वहाँ कोर्स ही ना कंप्लीट हुआ हो, 2 ही 3 चैप्टर पे चल रहा हो। क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि कोचिंग तो चलती है, शीटें भी कुछ सारी दी जाती हैं ऑफलाइन में, लेकिन कोर्स ही ना कंप्लीट हुआ हो, सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही ना हो, और वहाँ से भी प्रश्न अधिकतर आ गए हों, इसलिए आपका पेपर ख़राब हुआ हो। पाँचवीं चीज़ हम बात करते हैं ट्रेंड। हम बार बार कह रहे हैं कि ये यूपी ट्रिपल एसएससी का ट्रेंड बदला जा चुका है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग। आप उनके की पॉइंट को देखिए। आपको हर चैप्टर पढ़ना है, कुछ थोड़ा बहुत रटना है, कुछ थोड़ा बहुत समझना है, ताकि आप उनके क्वेश्चन को, की पॉइंट को देख करके उनके क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ें। और जब आप की पॉइंट को पकड़ेंगे तभी आप आसानी से अच्छे से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सही तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 5वां पॉइंट मैंने बता दिया, ट्रेंड ना पकड़ पाए हों। नंबर 6ठा पॉइंट ये हो सकता है, स्पीड ना रही हो आपके में, आपने मॉक टेस्ट लगाया ही ना हो। तो जब आप खूब सारा पढ़ लेते हैं लेकिन आप उसको उतारा किस तरह जाए एग्जाम में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अधिक से अधिक मॉक लगाएं। तो ये भी हो सकता है कि आपने मॉक ना लगाया हो, तो ये 6ठा पॉइंट हो गया। तो ये 6-7 पॉइंट ऐसे कुछ निष्कर्ष होते हैं जिनके आधार पर आप अपने एनालिसिस को जान सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई जो असफल व्यक्ति हुए हैं। अब जो आगे सफल व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि आगे उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या क्या तैयार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह से आपका, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हो गया है, आपका निकल गया है, अब आपके पास एक अच्छा मौका है। अब जो भी कमी रही हो पिछली चीज़ों में वो अब आप दूर कीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए, मैंने बहुत ही निष्कर्ष को अपने दिमाग में कल रात को बैठ करके मैंने बहुत सोचा, इस पर विचार किया कि और क्या क्या होना चाहिए, लड़के क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब मात्र लास्ट एग्ज़ाम आपका बचा है, इंटरव्यू होना नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू होना नहीं है, मात्र लास्ट एग्ज़ाम बचा है आपके पास। बस एक कदम दूरी पर हैं आप। बस आप इसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लीजिए, आप तुरंत ही
सीट पर होंगे अधिकारी के, बहुत अच्छी पोस्ट है, चकबंदी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ओ लेवल नहीं कंप्लीट किया है, अभी तक 15 जून तक उसका लास्ट डेट था, जिन्होंने नहीं पूरा किया है वो अब जो फॉर्म आएगा उसमें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको उसका डेट भी बता दूंगा और कैसे प्रोसेस होता है उसका भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप उस पर भी बाद में ध्यान दे दीजिएगा। चूँकि शायद उसमें अधिशासी अधिकारी में ऐसा था कि 1.5 से 2 साल में आपको जमा ही करना है उसको, तब तक आप अस्थायी तौर पर आपकी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में था, क्लियर करके हम बता देंगे आपको। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आगे आपको करना क्या है। तो सबसे पहले चीज़ आपको करनी है रीजनिंग सब्जेक्ट में। देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको करना क्या है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आएगा क्या क्या। चलिए हम बात करते हैं आएगा क्या क्या। देखिए इसमें जो आपका लिखा है परीक्षा योजना में जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 चीज़ आएंगी। पहली चीज़ तो आएगी रीजनिंग और दूसरी चीज़ आएगी जीएस। तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और जीएस के आपके 75 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 1/4 माइनस मार्किंग के साथ होगा। तो माइनस मार्किंग ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि 4 पर 1 सही हो ही जाता है हर आदमी का। तो लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपका गलत ना हो अधिक से अधिक, क्योंकि गलत होने पर नुकसान हो जाता है। 1 नंबर उधर कट जाएगा और 0.4 नंबर उधर चले जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो देखिएगा रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स की आएगी। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये अभी हम आपसे बात कर लेते हैं। दूसरा जीएस के 75 क्वेश्चन आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये भी हम आपसे बात करेंगे। तो 25 और 75 मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 100 क्वेश्चन 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट में आपको करना है। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना है। और 200 नंबर हो गया आपका, 100 × 2 200 नंबर का हो गया आपका। 1/4 माइनस मार्किंग ध्यान रखिएगा। सेकंड प्रश्न पत्र पे जो पूछा जाएगा साइंस और मैथ, जैसे प्री में आपका साइंस मैथ मिलाकर पूछा गया था, ऐसे इसमें भी साइंस और मैथ को मिलाकर ही पूछा जाएगा। तो आपका 75 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का आएगा। और जो लास्ट आएगा हिंदी आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के। तो हिंदी में तो 25 में से 23-24 आपको करना ही करना है। कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। और कुल 200 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 400 नंबर का मेंस होगा। और इसी तरह समीक्षा अधिकारी में भी 400 नंबर का मेंस आता है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो जो समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ होगी, तो ध्यान रखिएगा अगर जो आप कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो वैसे तो कुछ कंफर्म नहीं है भैया इस एग्जाम में कौन कितना पढ़ रहा है क्या कर रहा है, लेकिन अगर जो आप मोटा तौर पर अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जो समीक्षा अधिकारी में कट ऑफ जाती है वही इसमें जा सकती है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। अब देखिए रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए करना क्या है आपको रीजनिंग में। देखिए जो 5 से 6 चैप्टर सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको अपने तरफ से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में पहली बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी। देखिए डेटा सफिशिएंसी बहुत, वीडियो का पेपर आपने देखा होगा, डेटा सफिशिएंसी 4 शिफ्ट में अच्छे से आया था। कम से कम 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आ रहे थे। डेटा सफिशिएंसी होता क्या है ये मैं आपको वीडियो बना के, अब पूरा रीजनिंग का मैं मेंस का वीडियो बना के डालूंगा, अच्छे से आप उसको कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट इसी में से फंसेगा, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी बनता कैसे कैसे है, जैसे मैथ वाला कुछ क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का बन जाता है। मैथ में जैसे टाइम डिस्टेंस से, वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस से बना करके पूछा गया था। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी बनाकर पूछ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी बनाकर पूछ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी का एक ऐसा चैप्टर होता है बैंक के पेपर में जो किसी भी चैप्टर से मिला करके पूछ सकते हैं, पूरे अर्थमेटिक को मिला करके पूछ सकते हैं, रीजनिंग को मिला करके पूछ सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें क्वेश्चन होता क्या है, जैसे लिख देंगे, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि कौन सा कथन आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो ये चीज़ उसमें पूछी जाती है, ठीक है। अगला कुछ देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये रीजनिंग में आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये देते हैं 4 प्रकार से बनता है। पूर्वाधारणा बन जाता है, पूर्वाधारणा को ही हम मान्यता कहते हैं। नंबर दूसरा आपका कथन निष्कर्ष बन जाता है।
एक स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि इसमें निष्कर्ष सही है कि नहीं है। तीसरे नंबर पर कार्यवाही बन जाती है। कार्यवाही मतलब आप क्या एक्शन लेंगे, अगर ये परिस्थिति आ जाए तो आप अधिकारी ग्रुप में क्या एक्शन लेंगे। भाई अधिकारी अधिशासी अधिकारी बनने जा रहे हो तो ये सब क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे भैया, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। तनको चूक गए तो मेन से निकल जाओगे और फिर हो नहीं पाएगा। फिर बहुत अच्छा मौका है। ब्लड रिलेशन भी एक साधारण टाइप में होता है, एक सांकेतिक टाइप में क्वेश्चन होता है और एक कोडेड ब्लड रिलेशन होता है। तो जो कोडेड वाला होता है, कोड के फॉर्म में होता है, वो डेटा सफिशिएंसी में या तो पूछ सकते हैं या तो सीधे सीधे रीजनिंग में पूछ सकते हैं। तो वो आपकी तैयार जरूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं डाइस वाले क्वेश्चन। डाइस वाले आप क्वेश्चन देखे होंगे। डाइस वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ओपन डाइस किस तरह से होता है, ये हम आपको बताते हैं अभी। ओपन डाइस किस तरह से होता है, तो यदि आप ओपन डाइस की बात करेंगे तो देखिएगा ओपन डाइस होता किस तरह है। देखिए ये इस तरह से एक बना रहेगा, ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, ये बना रहेगा। अब इसमें आपकी संख्या दे देंगे 2 3 4, इधर दे देंगे 5, इधर दे देंगे 6 और 4 आपको डाइस बना करके ABCD करके दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो आकृति आप खोल कर बना रहे हैं, इससे ये आकृति बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं पूरा कराऊंगा आपको, बहुत ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको करना ही करना है। फिर निर्णय मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है बैंक में, तो वो आपका आया था युवा कल्याण अधिकारी के पेपर में प्रश्न। उसमें ये था कि एक बहुत बड़ा गद्यांश टाइप का स्टेटमेंट दे देते हैं। गद्यांश टाइप का स्टेटमेंट दे देंगे, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे देंगे। फिर उसके बाद ये देंगे कि इस स्टेटमेंट में जो भी कमी हो वो इन 4 के द्वारा पूर्ति कर ली जाएगी। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रश्न का क्वेश्चन दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि वो प्रबंधक के पास मामला भेजा जाएगा, वो व्यापार के मालिक के पास मामला भेजा जाएगा। उस कथन को पढ़ कर के उसके आंसर देने होते हैं। तो वो एक छोटा सा टेबल बना करके हम कर लेते हैं उसको, वो भी हम बता देंगे। तो ये जो 5 चैप्टर है ना भैया, ये 5 चैप्टर अभी मान के चलिए 25 में से रीजनिंग में आपके 15 से 16 आने ही आने हैं, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया है कि प्रश्न का स्तर उच्च रहेगा, छोटे में तो नहीं होना है। जब आप देखिए इंटर लेवल का पेपर वीडियो का था, कहने के लिए इंटर लेवल का पेपर था, लेकिन कितना अच्छा बनाया था। तो ये पेपर तो भैया ग्रेजुएशन है, PCSE लेवल का मान सकते हैं, तो ये इसमें तो आना है। मैथ की बात करते हैं। मैथ में कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, SCF LCM होगा और सिंप्लीफिकेशन होगा, प्रॉफिट लॉस होगा और आपका टाइम डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है और मेंसुरेशन के कुछ पार्ट हैं। ये 5 से 6 चैप्टर बहुत अच्छे से करने होंगे, तभी होगा भैया, ठीक है। इसमें ढिलाई नहीं देनी है। GS की बात कर लेते हैं। GS उसी लेवल का आना है। GS वैसे भी अच्छे लेवल का आ रहा है, तो GS में ज़्यादा कोई है नहीं। आप वही परंपरागत GS पढ़िए और प्लस करंट को देखते रहिए। इधर कोरोना के कारण जितने भी नए नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, नए नए ऐप जितने आए हैं, जैसे GS में सबसे बढ़िया करने का तरीका क्या है। GS में देखिएगा, GS का करने का तरीका एक ये है कि एक हिसाब से आप देखिए तो जो GS पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें ऑप्शन दे देते हैं। तो आप ये देखिए उसमें की पॉइंट पकड़िए कि की पॉइंट क्या है। फालतू की चीज़ लिख के दे देंगे आगे, तो बीच में एक की पॉइंट दे देंगे, उसी से आप पकड़िए ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे लखनऊ जो है हमारा, वो लखनऊ में हाथ से बनाए हुए कशीदे बहुत ही फेमस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऐसे बड़ा सा बना करके दे देंगे। आप हाथ से बनाया हुआ कशीदा क्या होता है, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। तो ऐसे आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। फिर
हिंदी भैया 25 क्वेश्चन आनी है, 50 नंबर है। हिंदी में 23-24 लड़के पूरे पूरे करते हैं, आपको भी मालूम है। हिंदी में आपको करना क्या क्या है, जो हम मुख्य रूप से बता रहे हैं। हिंदी में साहित्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, नॉर्मली हर कोई कर लेगा। अलंकार पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ट्रांसलेशन जैसे आपको ना मालूम हो तो आप मंडी परिषद का एक बार पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आए हैं। और जो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन में भी पूरा एक एक प्रीपोजिशन के उसमें अंतर थे। जैसे ऐड कहीं लगा था, कहीं इन लगा था। और जो इंग्लिश से हिंदी आया था उसमें भी एक एक चीज़ का डिफरेंस था। तन को चूकेंगे गलत हो जाएगा, वो रटने वाले नहीं कर सकते, वो समझने वाले ही कर सकते हैं। तो वो ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपको उसकी। और जो मैं अपने चैनल पे बना कर वीडियो डालूँगा, आप उसको फॉलो ज़रूर। बाकी आप जहाँ से देखते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, आप बस जो मैं बना के वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी मेंस के स्तर का ही होगा। आपको भागने की, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फॉलो करिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो आपको मिलेगा और जो बिल्कुल मेंस पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी बहुत हो गई, और जैसे कुछ मुझे लगता है कि और अच्छी जानकारी आपको कोई प्रोवाइड करानी चाहिए तो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, फिर आप अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, और जो जो चैप्टर्स हमने बताए हैं इस पे आप टिक लगा लीजिएगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट मैं डालता रहूँगा। और अगर कोई ऐसी अच्छी किताब मिलती है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में शायद कुछ अच्छी किताबें हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे। आप बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों से कहिएगा। और चलिए रखते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।